जय हिंद। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ वीडियोस मैंने बनाए, कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, रूट्स क्या होता है, रूट्स और कोफिशिएंट में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, नेचर ऑफ रूट्स के बारे पढ़ें, कॉमन रूट्स के बारे पढ़ें। अब हम लोग पढ़ने जाएंगे ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो सबसे पहला चीज़, हम लोग दो डिफरेंस देख चुके थे इक्वेशन और एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर जैसे ही इक्वेशन अगर आ जाता है, इक्वेशन में एक टर्म यूज होता है इक्वल। इक्वल का टर्म यहाँ से हम लोग को एक डिफाइन हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू जीरो अगर कभी भी आता है तो ये मेरा क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी तरह से अगर y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर रहा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो आज हम लोग इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस तीन डिफरेंस के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट था कि कब हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते हैं, कब एक्सप्रेशन बोलते हैं, कब इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहला एक ग्राफ देखते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर नहीं भी आता है तो हम लोग बना सकते हैं, कुछ पॉइंट्स को प्लॉट कर देखने वाले हैं। जैसे कि पहला ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ नहीं भी बनाने आता है ना, तो हम लोग कुछ पॉइंट को प्लॉट कर कर हम लोग कुछ पॉइंट को पुट कर कर हम लोग प्लॉटिंग कर देते हैं ग्राफ का। जैसे कि अगर हम x की जगह 0 डालेंगे तो y भी कितना आएगा 0, x की जगह 1 डालेंगे तो y भी कितना आएगा 1, x की जगह 2 डालेंगे तो y कितना आएगा 4, x की जगह अगर हम -1 डालेंगे तो y कितना आएगा 1, x की जगह अगर हम -2 डालेंगे तो y कितना आएगा 4। यानी कि ये जो ग्राफ है ना वो सिमेट्रिक है y एक्सिस के अबाउट। ठीक है, पहला चीज। सेकेंड चीज, इस तरह का जितना भी ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर्म का जितना भी ग्राफ बनता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला। पैराबोला जो है वो जनरली हम पूरे अच्छे तरीका से एकदम एग्जैक्ट एकदम पूरा जो है हम लोग पूरा कोऑर्डिनेट पूरे अच्छे तरीका से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूरा डिटेल फॉर्म में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ किस तरह से बनेगा, x की जगह अगर हम 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा -1, x की जगह 0 तो y कितना आया -1, x की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो y कितना आएगा 0, x की जगह -1 रखेंगे, x की जगह -1 रखेंगे तभी y कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो इसको जब पुट किए तो जो मेरा ग्राफ बना वो क्या बन गया, इस तरह का मेरा ग्राफ बन गया। उसी तरह से जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, x की जगह अगर हम 0 पुट करेंगे, x की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं तो y कितना आ जाएगा 1, x की जगह अगर हम 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2, x की जगह 0 पे y कितना आ गया 1, 1 पे वैल्यू क्या आ गया 2, यानी कि जो मेरा ग्राफ जाएगा वो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। ठीक है, ये सब जितना ग्राफ बना है वो सब क्या है, पैराबोला है, जिसका वर्टेक्स क्या क्या है, इसका क्या है वर्टेक्स 0,0, इसका वर्टेक्स क्या है 0,-1, इसका वर्टेक्स क्या है 0,1। ठीक है, अच्छा, ये तो एक पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा तो कोई पैराबोला हम सुने नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं, पैराबोला में कन्वर्ट करेंगे इस 1 को इधर ले जाकर। अगर हम y प्लस 1 कर दें, 1 को जब इधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, पैराबोला बन गया। ठीक है, अगर हम y प्लस 1 की जगह हम -(-1) अगर लिखते हैं इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो मेरा क्या बन जाएगा, ये एक वर्टेक्स का फॉर्म में बन जाएगा। मेरा वर्टेक्स क्या है -1, यानी कि माइनस के बाद जो भी नंबर रहेगा ना वो मेरा वर्टेक्स होगा, वो मेरा वर्टेक्स होगा ऑफ y कोऑर्डिनेट। वो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट का वर्टेक्स होगा कौन, -1, यानी कि जो निगेटिव के बाद जो भी वैल्यू होगा ना वो मेरा वर्टेक्स होगा y कोऑर्डिनेट का। ठीक है, उसी तरह से इस ग्राफ में देखते हैं, इस ग्राफ का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y -1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक पैराबोला बन गया। यानी कि हम क्या बोले थे, माइनस के बाद जो भी नंबर होगा वो इस ग्राफ का वर्टेक्स होगा, यानी कि जो माइनस के बाद क्या नंबर है 1, तो 1 जो है वो क्या है वर्टेक्स, तो माइनस के बाद जो भी वैल्यू होता है ना जो है वो मेरा वर्टेक्स होता है। अगर y के साथ माइनस में 1 वैल्यू है तो वो y वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, और अगर x के साथ अगर कोई वैल्यू रहेगा तो वो मेरा वर्टेक्स होगा x कोऑर्डिनेट का। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, y इक्वल टू एक्स
प्लस 1 का होल स्क्वायर का और y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या हो जाएगा मेरा, इस तरह से हो जाएगा। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का ग्राफ क्या हो जाएगा, अगर हम x की जगह 0 रखेंगे तो y मेरा क्या देगा, 1 देगा। y मेरा क्या देगा, 1 देगा। x की जगह अगर हम 0 रखेंगे तो मेरा जो y आएगा वो क्या होगा, 1 होगा। हम -1 रखेंगे तो y मेरा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि जो मेरा ग्राफ जाएगा वो कुछ इस तरह का होगा। उसी तरह से अगर y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का ग्राफ अगर हम बनाते हैं, x की जगह अगर 0 रखेंगे तो y मेरा कितना आएगा, -1 आएगा। x की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो y मेरा कितना आएगा, जगह 1 रखे तो y कितना आया, 0। तो मेरा जो ग्राफ बना y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये मेरा ग्राफ बना है। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एक पैराबोला बोलेंगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ था उसका जो वर्टेक्स था, उसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0। एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 क्योंकि निगेटिव के बाद जो 0 आ रहा है, निगेटिव के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसलिए मेरा जो कोऑर्डिनेट्स हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 0। इसी तरह से y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का अगर हम ग्राफ देखें तो जो मेरा वर्टेक्स होगा, यानी जो एक्स एक्सिस का जो वर्टेक्स होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा मेरा, -1। माइनस के बाद कितना आ रहा है, -1। एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -1। वाई के साथ कितना है, माइनस में 0। वाई के साथ कितना है, माइनस में 0। इसलिए वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया मेरा, 0। यहाँ पे अगर हम देखें तो माइनस के बाद क्या है, 1। यानी कि इसका जो वर्टेक्स हो जाएगा, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, 1। और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा मेरा, 0। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, अगर इस दो फंक्शन को देखें हम लोग और इसका अगर हम जनरल निकालना चाहें तो मेरा क्या निकलेगा कि अगर हम कोई भी ग्राफ लेते हैं जो y माइनस वाई के फॉर्म में हो, इक्वल टू k टाइम्स x माइनस x1, यानी कि माइनस के साथ जो भी रहेगा वो मेरा y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, माइनस के साथ अगर x एक्सिस में रहा तो वो मेरा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो k टर्म्स है वो हमको बताएगा कि वो कनकेव अप होगा या कनकेव डाउन होगा। जनरल टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन का जनरल हम लोग किस तरह से ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं पॉजिटिव आया, अगर मान लेते हैं कि k क्या आ गया, पॉजिटिव आ जाएगा, तो जो मेरा जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह से बनेगा, मान लेते हैं कोई कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, x1 y1 आएगा मेरा, ये बनेगा। अगर k पॉजिटिव हुआ तो मेरा जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अगर उसी तरह से अगर k लेस देन 0 आ गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड पैराबोला। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड पैराबोला। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जनरल क्वाड्रेटिक फंक्शन हम लोग निकाले हैं जो कि कोई भी ग्राफ को बनाने में हम लोगों का यूज होगा। एक्स प्लस सी के बारे कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का किस तरह का वर्टेक्स होता है, अपवर्ड पैराबोला कब होगा, डाउनवर्ड पैराबोला कब होगा, हम लोग को ये देखना है। ठीक है, तो इसके बारे हम लोग ओवरऑल अब डिस्कशन करने वाले। परफेक्ट स्क्वायर कैसे चेंज करते हैं उसको हम लोग अभी यहाँ पे सीखेंगे। तो जैसे कि मेरा क्या है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सबसे पहला कंडीशन है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए वो हमेशा 1 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ए को कॉमन ले लेंगे। ए जब कॉमन लेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो एक्स का जो कोफिशिएंट होता है ना, एक्स का कोफिशिएंट में बाई 2 करना है, एक्स का कोफिशिएंट में बाई 2 करना है, और इस जो नंबर आया, जो टर्म आया, उसको हमको क्या करना है, स्क्वायर में ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, स्क्वायर में ऐड करना है, यानी कि b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड करना है और b बाई 2a का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। इससे मेरा फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, जो मेरा टर्म था वही टर्म है। इस वजह से हम लोग ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। हो जाएगा एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस a टाइम्स c बाई ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। एक्स प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे मेरा क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू सी बाई माइनस सी इंटू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। यहाँ से ए कट जाएगा, यहाँ से 1a कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए इंटू एक्स प्लस
बी बाय ए का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस बी स्क्वायर बाय 4a। फर्दर इसको फिर हम जब सॉल्व करेंगे, यहाँ से एलसीएम क्या आएगा मेरा 4a, जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a प्लस ये जैसा टर्म है उसको हम उसी तरह से उतार देंगे, इक्वल टू क्या है y। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो x के अलावा जितना भी टर्म बचा है उसको हम क्या करेंगे y की साइड ले जाएंगे, क्योंकि अब मेरा ये क्या बनने वाला है पैराबोला बनने वाला है, इसलिए y माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a इक्वल टू a टाइम्स x प्लस बी बाय ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इट इम्प्लाइज दैट हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो y माइनस माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर वाला, और जो प्लस था वो क्या हो जाएगा माइनस 4ac अपॉन 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा a टाइम्स x प्लस बी बाय ए का होल स्क्वायर। जब यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि y प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a इक्वल टू a टाइम्स x प्लस बी बाय ए का होल स्क्वायर बन गया। अच्छा, बी स्क्वायर हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या हम इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी लिख सकते हैं, तो y प्लस डी अपॉन 4a इक्वल टू a टाइम्स x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। हम लोग पढ़े थे अभी कि अगर y में अगर माइनस के साथ जो भी टर्म रहता है वो क्या होता है y का y कोऑर्डिनेट होता है मेरा, वो क्या होता है वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट होता है, वो क्या होता है मेरा वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट होता है, और x के साथ जो माइनस में रहता है वो मेरा क्या होता है वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होता है, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होता है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं y माइनस माइनस डी बाई 4a, कोई दिक्कत, इक्वल टू a टाइम्स x माइनस माइनस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम क्या बोले y के साथ जो भी रहेगा वो मेरा वर्टेक्स होगा y कोऑर्डिनेट का, x के साथ जो भी माइनस के साथ x के माइनस के साथ जो भी टर्म रहेगा वो वर्टेक्स होगा x कोऑर्डिनेट का। तो मेरा यहाँ से जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा पैराबोला का वो क्या बन जाएगा x कोऑर्डिनेट मेरा क्या बन जाएगा माइनस बी बाय 2a कोमा माइनस डी बाय 4a। ये मेरा क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, पैराबोला का ये क्या है पैराबोला, अगर हमको इसका ग्राफ बनाना है तो हमको चेक करना पड़ेगा ए पे कि अगर ए पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला, ए अगर निगेटिव हुआ तो डाउनवर्ड पैराबोला, इस चीज़ को चेक करना होगा। मतलब अगर ए पॉजिटिव हुआ तो मेरा क्या बनेगा अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, और ये किस टाइप का पैराबोला हो जाएगा इस तरह का पैराबोला हो जाएगा, जिसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कोऑर्डिनेट्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसका कोऑर्डिनेट्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर उसी तरह से अगर a लेस देन 0 आ गया तो मेरा क्या बन जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, जो कि किस टाइप का हो जाएगा इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा। और ये जो इसका भी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माइनस बी बाई 2a कोमा माइनस डी बाई 4a, यानी कि कभी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहेगा तो उसका जो वर्टेक्स होगा ना वो माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a हो जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर a ग्रेटर दैन 0 रहा तो हम लोग बोलते हैं उसको अपवर्ड पैराबोला, अगर a लेस दैन 0 रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे डाउनवर्ड पैराबोला। हम लोग क्या पढ़े थे सबसे पहला कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 रहता है तो हमारा जो रूट्स बनता है वो कैसा बनता है रियल एंड डिस्टिंक्ट, कैसा बनता है रियल एंड डिस्टिंक्ट बनता है, ये हम लोग देखे थे। दूसरा क्या देखे थे अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 रहता है तो मेरा रूट्स कैसा बनता है इमेजिनरी रूट्स बनता है, कैसा बनता है इमेजिनरी रूट्स बनता है।
तीसरा कंडीशन क्या देखे थे, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 रहता है तो मेरा इक्वल रूट्स बनता है, रियल एंड इक्वल रूट्स बनता है। ठीक है, तो इस कंडीशन से हम लोग ग्राफ देखेंगे। अगर पहला कंडीशन हो जाए कि अगर ए ग्रेटर दैन 0 रहे और डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर दैन 0 रहेगा, तो मेरा ए ग्रेटर दैन 0 से मेरा क्या पता चल रहा है कि जो पैराबोला बनेगा वो क्या बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 से मेरा क्या पता चल रहा है कि वो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट इसका मतलब क्या होता है कि वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा ही करेगा, यानी कि उसका 2 रूट्स होगा ही होगा, रियल और डिस्टिंक्ट होगा। यानी कि वो एक्स एक्सिस को पक्का है कि 2 पॉइंट पे कट करेगा। और इसका जो वर्टेक्स होगा वो क्या हो जाएगा, -b/2a, -d/4a। सेकेंड कंडीशन उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि ए क्या हो गया, ग्रेटर दैन 0 रहा और डिस्क्रिमिनेंट क्या रहा, लेस दैन 0 हो गया। अब डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 मतलब क्या होता है, इमेजिनरी रूट्स, यानी कि वो एक्स एक्सिस को कभी भी नहीं कट करेगा। वो ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा, यानी कि वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगा अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 हुआ, यानी कि इमेजिनरी रूट्स होगा। ठीक है, यानी कि इसका रियल और इक्वल रूट्स होगा, यानी कि जो ग्राफ मेरा बनेगा वो कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये किसको दर्शाएगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट कंडीशन देखेंगे जब ए क्या होगा, लेस देन 0 होगा। हम लोग क्या देख करेंगे, फर्स्ट कंडीशन देखेंगे जब ए क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो अगर ए लेस देन 0 है और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो मेरा जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह का बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। लेकिन वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे, क्योंकि रूट्स क्या है मेरा यहाँ पे, रियल और डिस्टिंक्ट है। जिसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा मेरा, b/2a -d/4a। उसी तरह से अगर सेकेंड कंडीशन देखें कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 रहा, ठीक है, तो मेरा इस केस में क्या बनेगा, वो कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा और वो क्या बनेगा, बिलो द एक्स एक्सिस ग्राफ बनेगा। एक ग्राफ कैसा बनेगा, बिलो द एक्स एक्सिस ग्राफ बनेगा जब अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 रहेगा। तीसरा कंडीशन ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो मेरा कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा फॉर अ गिवन कंडीशन कि अपवर्ड पैराबोला होगा और डाउनवर्ड पैराबोला। दोनों के लिए अलग अलग तरीका से हम लोग ग्राफ देखें। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इक्वल टू 0 हैज़ इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स मतलब क्या हो गया मेरा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है इसका मतलब क्या होता है, वो कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। यानी कि यहाँ से हम 4 ऑप्शंस में से कुछ ऑप्शंस मेरा छट जाएगा। ये क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यानी कि ये क्या होगा, कभी भी इमेजिनरी रूट्स नहीं बनेगा। यानी कि अब मेरा 3 कंडीशन है जहाँ पर इमेजिनरी रूट्स क्रिएट हो रहा है। अब दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है कि ए, बी और सी तीनों ग्रेटर दैन 0 है। हम लोग 2 कंडीशन पे पढ़े थे, डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0, अगर ए ग्रेटर दैन 0 रहा, अगर ए ग्रेटर दैन 0 रहा तो वो क्या होगा, हमेशा अपवर्ड पैराबोला होगा। वो हमेशा क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। अब यहाँ से हम लोग एक और ऑप्शन हट जाएगा मेरा, जो कि डाउनवर्ड पैराबोला को दिखा रहा है, तो ये ऑप्शन भी गया। जबकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 था, लेकिन क्या हो गया, दूसरा कंडीशन मेरा इसको हटा दिया इस ऑप्शन को, यानी कि ए ग्रेटर दैन 0 पे मेरा क्या बनता है, अपवर्ड पैराबोला। यानी कि एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट अगर वो ग्रेटर दैन 0 रहेगा तो मेरा क्या बनता है, अपवर्ड पैराबोला। और वही अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर लेस देन 0 रहता है तो वो मेरा क्या बनता है, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, अब मेरे पास ये 2 ग्राफ बन के बच गया। ठीक है, अब वो क्या हो रहा है, हम लोग क्या बोल रहा है, ए ग्रेटर दैन 0 है, बी ग्रेटर दैन 0 है और सी भी ग्रेटर दैन 0 है। ठीक है, कट कर रहा है, ये भी सी पॉजिटिव पे कट कर रहा है, बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा वर्टेक्स का, जो मैं बोला था बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जो मेरा वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2a और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, -d/4a। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को दूसरा कंडीशन का यूज़ करना है कि अगर ए ग्रेटर दैन 0 है, बी भी ग्रेटर दैन 0 है, सी भी ग्रेटर दैन 0 है, यानी कि बी क्या है मेरा, पॉजिटिव है, बी क्या है मेरा, पॉजिटिव है, ए भी क्या है मेरा, पॉजिटिव है, ए भी क्या है मेरा, पॉजिटिव है। यानी कि जो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो में क्या आएगा, ओवरऑल मेरा एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, मेरा निगेटिव आ जाएगा। ओवरऑल मेरा एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि बी भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है। तो जब हम एक्स का, अगर हम बी और ए का कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो मेरा जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। यानी कि वो निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर होना चाहिए। यहाँ से हम लोग को अब ऑप्शन दिख रहा होगा आसानी से कि मेरा आंसर क्या होने वाला है, ए। क्योंकि यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन इस केस में क्या है, एक्स एक्सिस मेरा निगेटिव है और वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है। यानी कि जो मेरा ओवरऑल ग्राफ एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा था, मेरा निगेटिव आ रहा था। इसी वजह से मेरा जो ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया, मेरा
ए हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम, और उसके बाद फिर हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि हमको सिर्फ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन बताना है। अगर ये कंडीशन हुआ, अगर हम कुछ कंडीशन देने वाले हैं जिसमें हमको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन के बारे में बताना है। सबसे पहला कंडीशन कि अगर ए ग्रेटर दैन जीरो हो, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड कंडीशन कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन जीरो हो, ये अगर दो कंडीशन हुआ ना तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन क्या होगा। अगर ये दो कंडीशन हुआ तो मेरा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ठीक है, यानी कि जो मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, मेरा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब साइन जो है ये जनरली बोर्ड एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, 11-12 के एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, लेकिन ये एनडीए के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनडीए एग्जाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है, ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि ए लेस दैन जीरो हुआ और डिस्क्रिमिनेंट भी लेस दैन जीरो हुआ, तो इस तरह का अगर कंडीशन रहता है तो मेरा जो ग्राफ बनता है वो किस तरह का बनता है, इस तरह का बनेगा। यानी कि जो पूरा क्वाड्रेटिक फंक्शन हो जाएगा मेरा, यानी कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो क्या हो जाएगा मेरा, लेस दैन जीरो हो जाएगा, यानी कि हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, अगला कंडीशन हम लोग देखेंगे कि अगर ए लेस दैन जीरो हुआ और डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, ग्रेटर दैन जीरो आ गया, तो जो मेरा ग्राफ बनेगा वो क्या बनता है, जो एक्स एक्सिस को कट करेगा। यानी कि जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, सॉरी क्वाड्रेटिक, तो जो मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा वो पॉजिटिव कब होगा, बिटवीन द रूट्स, बिटवीन द रूट्स में पॉजिटिव होगा, और निगेटिव कब होगा, आउटसाइड द रूट्स। निगेटिव कब होगा, आउटसाइड द रूट्स। उसी तरह से अगर सेकेंड कंडीशन इसमें आ जाए, अगर ए ग्रेटर दैन जीरो हो जाए और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन जीरो रहेगा, तो जो मेरा क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कब होगा और क्वाड्रेटिक निगेटिव कब होगा हमको पता चल जाएगा। यानी कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो मेरा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो मेरा पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव कब होगा, बिटवीन, सॉरी, पॉजिटिव कब होगा, रूट्स, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन निगेटिव कब होगा, बिटवीन द रूट्स। यानी कि जो मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर ए ग्रेटर दैन जीरो रहा और डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर दैन जीरो हुआ, यानी कि वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कोऑर्डिनेट को कट करेगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन जीरो मतलब मेरा क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो कब पॉजिटिव होगा, जब आउटसाइड द रूट्स होगा, और बिटवीन द रूट्स क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, सॉरी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और अगर जब हम ए लेस दैन जीरो और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन जीरो पे कंडीशन देखेंगे तो मेरा आउटसाइड द रूट्स क्या हो जाएगा, आउटसाइड द रूट्स मेरा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और बिटवीन द रूट्स मेरा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, तो हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हैज़ इमेजनरी रूट्स, इस इमेजनरी रूट से मेरा क्या कंडीशन आएगा, पहला कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ऑलवेज लेस दैन जीरो होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, हमेशा लेस दैन जीरो होगा। सेकेंड पॉइंट, इफ एंड 4a माइनस 2b प्लस सी इज लेस दैन जीरो। अच्छा, ये वाला जो टर्म है हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है ये, क्योंकि हमको ये एक्सप्रेशन क्रिएट करना है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की जगह अगर हम -2 पुट करते हैं, तो एक्स की जगह अगर हम -2 पुट करेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, 4a माइनस 2b प्लस सी। क्या ये पूरा एक्सप्रेशन क्रिएट हो गया, मेरा क्रिएट होगा, और ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो मेरा क्या है, लेस दैन जीरो है। अच्छा, यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस दैन जीरो है। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन जीरो है तो मेरा जो वैल्यू होगा, यहाँ से पता चलेगा कि वो कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे x इक्वल टू -2 पे मेरा वैल्यू क्या दे रहा है, x इक्वल टू -2 पे मेरा वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। यानी कि अगर हम x, और वो क्या है, कंडीशन दिया होता है कि x इक्वल टू -2 पे फंक्शन वैल्यू क्या आ जा रहा है, पूरा का पूरा निगेटिव आ रहा है, यानी कि फंक्शन वैल्यू मेरा क्या आ जा रहा है, निगेटिव आ जा रहा है x इक्वल टू -2 पे। तो जब अगर पूरा निगेटिव आ जा रहा है और हम लोगों को दिया हुआ कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस दैन जीरो है, तो मतलब ग्राफ क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा।
ग्राफ पूरा का पूरा अगर डाउनवर्ड हो गया मतलब ए क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन गलत है, सही है। उस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हर एक इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हर एक बार वैल्यू को चेक करके देखेंगे कि किस ये एक्सप्रेशन क्या वैल्यू पे आ रहा है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन मेरा कब वैल्यू आएगा, जब x इक्वल टू 2 देंगे। x इक्वल टू 2 पे पूरा का पूरा फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव हो जा रहा है, तो क्या मेरा x इक्वल टू 2 पे फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव है, निगेटिव है, यानी कि ये ऑप्शन तो खत्म। अगर हम x इक्वल टू ये एक्सप्रेशन बनाना है, ये एक्सप्रेशन बनाने के लिए अगर हमको सेकेंड वाला एक्सप्रेशन बनाना है, हमको क्या करना है, सेकेंड वाला अगर एक्सप्रेशन बनाना है, सेकेंड वाला एक्सप्रेशन क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। यानी कि अगर हम इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर हम x के जगह 1 रखते हैं, अगर हम x के जगह 1 रखेंगे तो मेरा ये एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। और ये जो गिवन एक्सप्रेशन है 1 पे मेरा वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हमको ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, इक्वल टू 0, मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया, खत्म। अब हम लोग आते हैं तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है मेरा कि a माइनस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यानी कि अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, जो हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसे हम एक्सप्रेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर हम x की जगह अगर हम -1 रखेंगे तो क्या मेरा ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्रिएट होगा, क्या ये मेरा एक्सप्रेशन क्रिएट होगा। अगर हम x इक्वल टू -1 इस क्वाड्रेटिक में पुट करेंगे तो मेरा ये एक्सप्रेशन क्रिएट होगा। और ये एक्सप्रेशन जब क्रिएट होगा, लेकिन ये वैल्यू क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव। लेकिन मेरा बोल रहा है कि x इक्वल टू -1 पे पूरा ओवरऑल वैल्यू क्या आ रहा है, मेरा निगेटिव आ रहा है। चाहे वो -1 हो, -2 हो, चाहे वो -1 पे वैल्यू मेरा क्या आ रहा है, निगेटिव। लेकिन ये वैल्यू क्या बोल रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि गया क्या है, ये ऑप्शन भी गया। ठीक है, अब बचा लास्ट ऑप्शन, तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर, तो लास्ट ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा। अगर चाहे तो हम इसको भी चेक करेंगे और हम चेक करके इसको ज़रूर बताएंगे। तो मेरा चौथा एक्सप्रेशन क्या था, a माइनस 2b प्लस 4c इज लेस देन 0, ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट था, सॉरी डी ऑप्शन था, a माइनस 2b प्लस 4c इज लेस देन 0। तो यहाँ पे हम लोग इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस एक्सप्रेशन में एक्स की जगह हम क्या पुट करें जिससे कि मेरा ये एक्सप्रेशन बन जाए। एक्स इक्वल टू 1/2 इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो शायद मेरा ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। देखते हैं पुट करके। तो एक्स की जगह 1/2 पुट करेंगे तो a इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1/2 प्लस सी, ये होगा। इट इम्प्लाइज डैट a इंटू 1/4 प्लस b/2 प्लस सी इक्वल टू, अगर हम 4 एलसीएम ले लें तो मेरा क्या हो जाएगा, a प्लस 2b प्लस 4c। कोई दिक्कत, तो क्या मेरा एक्सप्रेशन बन रहा है, a प्लस 2b प्लस 4c। और ये वैल्यू क्या दिया हुआ है हमको, लेस देन 0 दिया हुआ है। और हम अगर x की जगह 1/2 वैल्यू लेंगे तो मेरा ओवरऑल फंक्शन क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। x की जगह अगर हम 1/2 वैल्यू लेंगे तो मेरा ओवरऑल फंक्शन क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। और यहाँ से भी हम लोग देख रहे हैं कि x इक्वल टू 1/2 पे ये जो एक्सप्रेशन है, x इक्वल टू 1/2 पे ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे कि जो ऑप्शन डी होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।